नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मुझे लगता है आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं भी बढ़िया, आप सब लोग बढ़िया। तो हम आज करेंगे 7D प्रश्नावली दोस्तों। और पिछला सब कुछ कर चुके हैं, यानी कि C प्रश्नावली तक हम कर चुके हैं। तो आज क्या करेंगे 7D प्रश्नावली, ठीक है दोस्तों। और 7D प्रश्नावली बहुत ही सिंपल और जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। क्या कहने, मैंने जैसा कि लास्ट तक सिखाया था मानना, कैसे सवालों में मान के आगे हल करें। मैंने बताया था कि ज़्यादातर टी को मानते हैं, किसी को भी बराबर टी के मानते हैं। जैसे कि ये सवाल है दोस्तों, ये सवाल देखिए, सवाल है ना, इसको देखिए और इसको देखिए। और इसको देखने से पहले आप ये देखिए, क्योंकि देखो इससे बाद ये कराऊंगा मैं। अब इसमें ऐसा क्या मान है कि जो सॉल्व हो जाए, इसमें फर्स्ट सेकंड नहीं लगा सकते दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट सेकंड अभी नहीं आया है, आएगा मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी सिर्फ क्या चल रहे हैं, मानने वाले चल रहे हैं, किसको किसके बराबर मान है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा कुछ मानो कि ये सॉल्व हो जाए। ये x की पावर 3 है, cos x की पावर 4 है। अगर x की पावर 4 बराबर t मान लिया, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 4x³ dx बराबर dt, x³ dx बराबर dt बटे 4, यही हो जाएगा दोस्तों। अब मैंने क्यों 4 माना, मुझे पता है डिफरेंशियल करते हैं तो एक घात घटती है, ये आपको पता है ना। अगर आपको पता होगा तो ये 4 है, यहाँ 3 है, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये घात घट जाएगी, तो ये बचेगा, यही बचा है ना। अब देखो दोस्तों, क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाना है। x³ और dx बराबर dt बट्टे 4 रखनी है, dt बट्टे 4 रखना है। और cos x की पावर 4 बराबर क्या रखना है, t बराबर dt। 1/4 कहाँ आ जाएंगे बाहर, मैंने कहा था 1/4 cos t dt। अब cos t का कर दो इंटीग्रेशन, अब सिंपल हो गया ना। सिर्फ ये चीज़ हमको सीखनी है, इतनी 2 लाइन। अभी जो हम पहली वाली क्लास में यही चीज़ सिखा रहे थे, यहाँ पर भी यही चीज़ सिखाएंगे। परेशान मत हो, बहुत आसानी से सिखाएंगे। 1 में नहीं आएगा, 2 में नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, बहुत सारे सवाल हैं मैं कराऊंगा, फिर अपने आप करिएगा। बहुत सारे सवाल हैं, परेशान मत होइएगा। कब तक नहीं सीखोगे, ठीक है। मेरी उम्मीद रहेगी 2-3 सवालों में सिखाने की, और मुझे लगता है आप सीख भी जाओगे। sin t प्लस के सी, ठीक है, ये वैल्यू लौटा देना ये वाली यहाँ पर, तो ये आपका ये आंसर हो गया। ऐसा ही इसमें कुछ करना है खेल। अब आप कहोगे यहाँ क्या मानना है, यहाँ को मानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ तो पूरा एक सिंगल पद है। पद भी देखने पड़ते हैं क्या पद है यहाँ। ये देखो, एक ये था, एक ये था, 2 थी। इसमें भी देखो, एक ये है, एक ये है, 2 हैं। अब यहाँ तो ये पूरा एक ही है ना, ये तो वो है, क्या बोलते हैं, ये साइन हो गई पूरी। अब इसका ये पूरा थीटा है ना, पूरा थीटा, ये पूरा थीटा ही तो है। तो हम इसका डायरेक्ट कर देंगे। आपको सूत्र याद होगा, साइन, इसको पूरे को कुछ एक्स मान लो, थीटा मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो साइन एक्स या साइन थीटे का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स, माइनस के कॉस एक्स की जगह पूरी वैल्यू रख दो, ठीक है, π/2। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो इसकी तरह मान के कर लो, जैसे कि ये किया था, मान के कर लो। क्या मान के करो, लेट, यहाँ पर भी लिखेंगे लेट 2x प्लस के π/2 बराबर t, 2dx बराबर dt बट्टे dx बराबर dt बट्टे 2, यानी कि 1/2 इंटीग्रेशन साइन t dt। ऐसे कर लो, अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आप ऐसे कर लो। 1/2 साइन t का माइनस के cos t प्लस सी, cos t की ये वैल्यू लौटा देना, क्या हो जाएगी, माइनस के 1/2 cos 2x प्लस के π/2 प्लस सी। यहाँ तक नहीं दे रहा हो तो और कर लो, इसको क्या लिख लो, माइनस के 1/2 साइन 2x प्लस सी, ये कर लो। बताओ कोई तकलीफ। इसको क्या बोलते हैं, cos 90 प्लस थीटा साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। ये आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो यहीं तक छोड़ दो, कोई तकलीफ नहीं है। हमको सिर्फ इंटीग्रेशन करना है, हमारा इंटीग्रेशन यहाँ तक हो गया। यहाँ पर टी की वैल्यू रखना भी रख दो, अपनी मर्जी है, नहीं तो यहाँ तक ही जोड़ दो। इंटीग्रेशन करवा रहा है बस। इधर देखो दोस्तों, इधर यहाँ तक कोई तकलीफ आई, यहाँ तक बताइए। आपको कोई समस्या या कोई कैसी भी छोटी मोटी तकलीफ आ रही हो तो बताइएगा। वेरी इजी है,
सिर्फ इतना सीखना है अभी तो फिलहाल, इतना सीख के उसमें पुट करना सीखना है। क्या चल रहे हैं? लेट वाले इंट्रीगेशन। ठीक है दोस्तों, इस वाले को देखिए, इस वाले को करिएगा। आपको मैं थोड़ा सा समय देखा हूँ करने के लिए, देखिए कैसा आप करेंगे। ठीक है, आपका गलत होगा तो गलत, सही होगा तो चेक कर लेना प्लीज़। 2-4 सेकंड में दे रहा हूँ आपको, 10 सेकंड दे रहा हूँ, करिएगा, जल्दी से करिएगा और फिर बताइए क्या आंसर आया इसका। कुछ करा, कुछ भी मानने का प्रयास हुआ? देखो थोड़ा सा हल करके भी देख लेते हैं, अगर बात ना बने तो क्या करके देख लेते हैं, थोड़ा सा हल कैसा मैंने क्या बताया था कि इसमें सब कुछ लग जाएगा, त्रिकोणमिति, कैलकुलेशन, छोटी मोटी कैलकुलेशन, गुणा भाग, सब कुछ लग जाएगा। अगर बात ना बने तो, अगर बात बन रही है तो ठीक है, इसमें बात बना के देखो। अगर हम इसको लेट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा। देखो अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो ले लो, क्या है जा रहा है 2x प्लस के 1 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1 dx। अब इसको लेट कर लो, लेट एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1 बराबर t। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2x प्लस 1 dx बराबर dt। 1 का 0 हो जाएगा, x का 1 और इसका 2x हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशियल करना तो अब सीख गए होंगे डायरेक्ट, वो भी नहीं सीख पाए अभी भी। अब देखो ये बन गया तो क्या करेंगे, 2 ये वाला इंटीग्रेशन चिन्ह ये वाला 2x प्लस 1 और dx की जगह क्या रखना है dt। तो रूट के अंदर इसको क्या बना t और dt। सही है, कोई तकलीफ बताओ, कोई समस्या नहीं। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, क्या करेंगे 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 प्लस c। ये भिन्न हल कर देना और इसको भी हल कर देना, और यहाँ पर t का मान जो पहले वाला ये वाला लौटा देना। कौन सा वाला? ये वाला लौटा देना। और आपका इंटीग्रेशन हो गया। और बराबर का भी ध्यान रखा करो, बराबर लगाना ना भूला करो, बराबर लगाने ना भूला करो। कहाँ पर भी सवाल में बराबर का बड़ा महत्व होता है भाई लोगों, मैं भूल जाता हूँ, आप ध्यान रखा करो, बराबर लगाने नहीं भूलनी है आपको, कैसे भी कुछ भी हालत करके। ठीक है, ये इसके बाहर इनटू में ये दो, फिर आप कुछ कहें, या टी का मान लौटाना और ये भिन्न हल करनी है, इतना काम आपको करना है। ठीक है, कोई और तो कोई समस्या नहीं है, छोटा मोटा काम आपके लिए दे रहा हूँ मैं, इतना तो कर लोगे ना आप, तो आगे भले सवालों पर ऐसी बेसिस के साथ। अभी तो कुछ ज़्यादा टफ तो है नहीं, बिल्कुल शांति से और नॉर्मल और आसान चल लिया है बिल्कुल। तो आगे चले, नोट करना चाहते हो तो नोट करते चलो, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल नहीं। सो इंटीग्रेशन है, नोट करना चाहो तो नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। रफ वगैरह में ऊपर देख कर नोट मत करना, ये भी बात है। सवाल नोट करो, सवाल को हल करो अपने आप। यहाँ उलझ जाए, यानी कि यहाँ परेशानी आ रही हो, वहाँ पर देखो क्या किया है मैंने, फिर सॉल्व करो। लेकिन बोर्ड से मत उतारना, मिटा दूंगा मैं बोर्ड से उतारोगे तो आप लोग। एक रिक्वेस्ट है भाई लोगों, प्लीज़ बोर्ड से मत उतारिएगा सवाल। आपको ये सवाल है ब्लैक वाला, ये सवाल लिखिएगा, सॉल्व कीजिएगा। अगर कहीं आप उलझते हो, यानी कि कहीं आप पर तकलीफ आ रही है, फिर वहाँ देखिए, थोड़ी सी निगाह मारिए, फिर आप कीजिएगा, तो आपको और जल्दी ज़्यादा सीखोगे आप। ऐसे उतारने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं करता चलूँ आप उतारते चलो, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा कोई कर रहा है, अगर ऐसा कोई कर रहा है कि बोर्ड से बिल्कुल 2 कॉपी छाप रहा है, सवाल भी आंसर भी छाप रहा है और वीडियो भी देख रहा है, तो वो मुझे लगता है कुछ सीख रहा है। वो कुछ भी नहीं सीख रहा। वो बंदा सही है, वो मेरा साथी सही है, या वो दोस्त सही है जो सिर्फ सवाल देखता है क्या लिखा है, सवाल को अपने आप हल करता है। अगर कहीं उलझ जाता है या कहीं रुक जाता है, कहीं भूल जाता है कैसे होगा आगे हल, तो फिर देखता है, फिर उसके बाद हल करता है, वो बंदा सही है। वो बंदा बहुत अच्छी तरह सीखेगा, और वो मेरा साथी है, वो भाई लोग उसके लिए एक लायक बढ़िया सा मैं अपनी तरफ से उसे दे रहा हूँ। वो बहुत अच्छा कर रहा है, जो अपने आप सवाल सिर्फ देखता है क्या है सवाल, उसके बाद वो अपने आप करता है। उसके लिए मेरा धन्यवाद उस भाई के लिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, आगे सवाल है, क्या करना है इसमें भी वही लेट करना है, लेट करके आगे सवालों को हल करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम,
देखो एक बात बताऊँ आपको भाई लोगों, ये इंटीग्रेशन वही सीख सकता है जिसको डिफरेंशियल आता हो। अब देखो यहाँ भाई लोग हम लेट करेंगे, एक्स की पावर एन को लेट करते हैं टी के बराबर, इसका डिफरेंशियल करेंगे। अब उस भाई को डिफरेंशियल नहीं आता तो वो इंटीग्रेशन कैसे सीख लेगा, और उम्मीद करता है कि वो इंटीग्रेशन सीखे, कैसे हो सकता है ये। तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंशियल आना चाहिए कि इसका डिफरेंशियल कर दे एक्स की पावर एन का, एन एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स बराबर डी टी, इतना तो डिफरेंशियल आना चाहिए ना। अब इसकी जगह पूरी जगह डी टी रख दो, ठीक है। तो कॉस टी डी टी साइन टी प्लस सी, ठीक है दोस्तों। तो चलेंगे आगे। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, वो टेक्निकल इशू आ गया था थोड़ा सा, इसलिए वीडियो रुक गई थी, ठीक है दोस्तों। मैं आपसे कह दूं, मैंने ये सवाल करा दिया यहाँ तक, कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी प्लस के सी, टी की वैल्यू लौटा देगा ये। और मैं कह रहा था दोस्तों इतना तो आपको डिफरेंशियल आना चाहिए तभी कुछ बात बनेगी, ठीक है। अगर इतना भी नहीं आता तो पहले डिफरेंशियल थोड़ा बहुत तो सीख लो, इतना सीख लो कि जो लेट करते हैं यानी कि जो मानते हैं माना, तो उसका डिफरेंशियल करना इतना तो आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। बस इतना आ जाए सो काम बन जाएगा। अब ये देखो दोस्तों, ये वाला सवाल मैंने पहले करा दिया है, पहले वाली प्रश्नावली में कैसे करा दिया है। अगर log x को मानेंगे, इसमें सिर्फ डिफरेंशियल का खेल है, हमको पता है log x को मानेंगे तो 1/x आ जाएगा ना डिफरेंशियल, 1/x dx बराबर dt आ गया, नहीं आगे 1/x। अब इसको कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन 1/t की पावर m dt, और टी की पावर 1/t की पावर m का तो इंटीग्रेशन आप करना सीख गए, कैसे करना सीख गए। इसको ऊपर ले जाएंगे माइनस के m dt, इसमें एक जोड़े देंगे टी की पावर m प्लस वन अपॉन m माइनस प्लस वन प्लस सी, टी की वैल्यू लौटा देना log x। बस दोस्तों हो गया आपका इंटीग्रेशन। कुछ करना है बताओ। सिर्फ सिवरा खेल किसका है, डिफरेंशियल का। इसको माना, इसको लेट किया हमने, लेट log x किसका डिफरेंशियल किया। ऐसा ही इसमें करेंगे दोस्तों। इसमें कैसे करेंगे, थोड़ी सी त्रिकोणमिति लगा लो। त्रिकोणमिति कैसे, कि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बना लो इसको। अब इसका डिफरेंशियल यानी कि इसको लेट करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि आपको कैसे पता कि इसी का डिफरेंशियल करेंगे। दोस्तों आप जब, आपका पहली बार है ना, आपका पहली बार है इसलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा है। जब आप एक बार सीख लेंगे, जब दोबारा से रिवीजन करेंगे ना, तो आप भी बता देंगे कि इसमें क्या हुआ, ठीक है। परेशान मत होइएगा, सबको आता है एक एक बार। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर आवर टी लेट 2x dx बराबर डी टी, एक्स डी एक्स बराबर डी टी बट्टे 2 रख दो ऊपर, 1/रूट के अंदर 1 माइनस के टी स्क्वायर। अब डी टी, अब ये बनना है सूत्र। अब आपको सूत्र आना चाहिए, हर चीज आनी चाहिए। इंटीग्रेशन हर चीज मांगता है, सूत्र भी मांगता है, त्रिकोणमिति मांगता है, डिफरेंशियल भी मांगता है, और अपनी ओर से लेट या कुछ करते हैं वो भी मांगता है। अब इसका सूत्र बताओ। अगर इसका भी सूत्र आपसे नहीं आ रहा है तो आप ये मान लीजिए कुछ नहीं हो सकता। ये 1/2 भी आगे चल रहा है। अब देखो दोस्तों, थोड़ा सा पेज पलटिए, मैंने यहाँ सूत्र लिखा है यहाँ पर, और देखिए 1/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, और एक्स की जगह क्या है, टी, टी स्क्वायर। अब टी की जगह क्या है, ये पूरा रखेंगे 1/2 साइन इनवर्स 4/a प्लस सी। सही है, सही है। कैसे सही है, टी स्क्वायर से पहले से और एक स्क्वायर, ये वाली स्क्वायर हो जाएंगी 4, इसलिए घात कितनी हो जाएंगी 4। और दोस्तों मेरे ख्याल से आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है, या कुछ गड़बड़ नज़र आ रहा हो तो बताइए, क्या गड़बड़ नज़र आ रहा है। कभी कभी मैं भी फॉर्मूला भूल जाता हूँ। ये फॉर्मूला सिर्फ इतना है दोस्तों, सिर्फ इतना, यानी कि x यहाँ पर x क्या, टी स्क्वायर। ए नहीं आएगी अपॉन में दोस्तों, ए नहीं आएगी। आएगी क्या, यहाँ तो एक ही है ना, तो एक ही जगह एक रखेंगे तो एक ही तो बचेगा, इसलिए अगर अपॉन में ए लगाओगे, ए का मान एक रखोगे,
तो इतना ही बचेगा, ज़्यादा नहीं बचेगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ए नहीं आएगी नीचे बट्टी में, सॉरी माफी चाहूँगा। अगर ए रखेंगे तो एक ही जगह उसको मान रखना पड़ेगा, उसका मान क्या है 1, 1 का उसमें भाग देंगे उतना ही रहेगा, इसलिए ए नहीं आएगी। ओके, कोई तकलीफ नहीं है और सब बढ़िया हुआ है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। 6 सवाल हो चुके हैं। अब बताओ यहाँ तक कोई तकलीफ आई हो आपको तो बताओ। इतनी सिंपल से हो रहा है पहली बात, और दूसरी बात बहुत आसानी से। और आप सोच रहे होंगे इसमें लेट कैसे करते हैं दोस्तों, आपका पहली बार है, आप पहले सीखिए थोड़ा सा, प्रश्नावली को फिनिश होने दीजिए, पूरी क्लास देखिए, उसके बाद रिवीजन कीजिए, उसके बाद देखिए आप पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, मेरी उम्मीद है पूरी कि आप पर जब पूरी क्लास पूरा लेक्चर ले लेंगे, उसके बाद आप जब पुनः रिवीजन करेंगे तो आप पर पूरी प्रश्नावली आ जाएगी, आप पर कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं सवालों पर। देखो दोस्तों, आगे सवाल ये नेक्स्ट, और आगे बहुत बेहतरीन सवाल है। कुछ नहीं करना, लेट करने सीखना है। क्या लेट करने सीखना है दोस्तों? ऐसा सवाल मैंने पहले कराया था ना, ऐसे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बनाया था ना, और उसमें लेट भी यही किया था। मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर का लेट, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे तो 2 dx बराबर dt यही आएगा। 2 को नीचे भेज दो, एक्स डी एक्स बराबर dt अपॉन 2, 1/2 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस के टी स्क्वायर dt, यही आ गया। अब इसका सूत्र आना चाहिए आपको। मैं क्या कह रहा हूँ, ये हर चीज़ मांगता है, त्रिकोणमिति भी, डिफरेंशियल भी और इंटीग्रेशन भी। ठीक है दोस्तों, 1/2 और ये होता है tan इनवर्स टी प्लस सी 1/2 tan इनवर्स, और टी का मान है एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ठीक, बढ़िया। अब देखो ऐसा ही है, अब इसको भी आप लेट कर सकते हो, पूरे को भी लेट कर सकते हो। तो हम पूरे को लेट कर लेंगे तो हमको आसानी होगी। इसका डिफरेंशियल 0, इसका डिफरेंशियल 2x dx बराबर dt, और dt अपॉन 2 1/2 1/√t dt 1/2 1/1 पर रूट टी का इतना तो कर लोगे ना, टी माइनस के 1/2 dt। अब इतना तो कर लोगे, इतना तो सिखाया है मैंने, सिर्फ आपको तकलीफ आ रही होगी यहाँ तक। उसको उसके अंदर पुड़ कैसे करें, कैसे रखें, यहाँ तकलीफ आ रही होगी आपको, और लेट करने में तकलीफ आ रही होगी कि इसी को लेट क्यों करते हो, ऊपर वाले को लेट क्यों नहीं करते। अगर इसको लेट करेंगे ना तो इसका तो एक हो जाएगा, तो एक को कहाँ रखेंगे, इसलिए इसको लेट करते हैं। ऐसा कुछ बनाते हैं कि ऐसे पद को लेट करो कि उसका डिफरेंशियल किसी उसमें ऊपर वाले मान में या बगल वाले मान में, कैसे भी मान में बराबर आ जाए। जैसे कि इसको लेट किया तो ये इसके बराबर आ गया, एक्स आ गया। ठीक है, ऐसे ही इसमें करेंगे, इसको लेट किया ये ऊपर वाले के बराबर आ गया। अब इसमें भी कुछ ऐसा लेट करो कि ऊपर वाले के बराबर आ जाए। जब अंश बट्टे हर में होकर है ना, तो हर वाले को ज़्यादातर लेट किया जाता है। किस वाले को? हर को। अगर लॉग वाले की बात होती है, कहीं लॉग आता है तो फिर लॉग देखा करो। 2-4 कंसेप्ट होते हैं, उनको देखा करो। जैसे कि ये अंश बट्टे हर है तो हमने इसमें भी हर को लेट किया था, इसमें भी हर को लेट किया था, इसमें भी हर को लेट करेंगे। ऐसे भी कुछ कंसेप्ट को ध्यान में रखा करो। अगर कहीं अंश बट्टे हर का बनता है तो ज़्यादातर, यानी कि 50-50 चांस होते हैं। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा नीचे वाले को ही देख लिया करो पहले। ठीक है, अगर अंश बट्टे हर है तो पहली बार आप अंश को, नीचे वाले हर को, हाँ सॉरी हर को, पहली बार आप हर को लेट करके चलें, उससे आंसर आया तो ठीक है, उससे सॉल्व हो जाए तो ठीक है, अगर ना सॉल्व हो तो फिर अंश को ले लो। यही 2 ऑप्शन होते हैं, तीसरा ऑप्शन कोई है नहीं। तो इसमें भी यही करेंगे, लेट क्या करेंगे दोस्तों, 2 प्लस के 3x³ बराबर t, इसका डिफरेंशियल कर दो। इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 0 प्लस के 9x² dx बराबर dt, x² dx बराबर dt/2। ठीक है, तो 1/2 1/t³। अब 1/t³ का इतना तो कर लोगे, अब इतना तो सिखाया मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से, -k³
तो 1/2 टी माइनस, यहाँ कितना बचेगा 2/2 प्लस सी, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, माइनस के टी प्लस सी, टी की वैल्यू डाल देना, ये वाली रख देना, ठीक है, माइनस टी माइनस 2 प्लस सी, ये आंसर आया है। ठीक है, नीचे तक दिख तो रहा है कैमरे में कि नहीं दिख रहा थोड़ा सा, ठीक है, तो ऐसे ही देखो, इसको लेट कर लो, इसको लेट क्या करेंगे, इसको आप कहेंगे ये लेट करने से ऊपर वाला बनेगा, नहीं बनेगा, लेट करो, बने या नहीं बने आपको क्या करना, सिर्फ आपको सॉल्व करना है। ठीक है, टी डी एक्स बराबर डी टी, नहीं बना, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो तो क्या निकलेगी, एक्स बराबर टी माइनस 4। ठीक है, तो क्या होगा, एक्स की क्या रखना है, ये टी माइनस 4 अपॉन, इसकी जगह रूट टी, डी एक्स की जगह डी टी। अब दोनों को अलग अलग कर दो, यानी कि टी अपॉन रूट टी माइनस के 4 1/रूट टी डी टी, इससे ये कटेगा तो क्या आ जाएगा, रूट टी माइनस के 4 और टी माइनस 1/2। अब ये दोनों तो कर लोगे आप, यानी कि टी की पावर 1/2 माइनस 4 टी की पावर माइनस के 1/2 डी टी, इतना तो कर लोगे। राइटिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया, यानी कि तिरछा ताछा हो गया, लेकिन टी की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करना है, -4 टी की पावर माइनस के 1/2 का इंटीग्रेशन करना है, और टी की ये वैल्यू रख देनी है बस, और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। समझ में तो मेरे ख्याल से आ गया होगा। देखो क्या किया मैंने, लेट करते आ रहे थे वैसे ही इसको लेट किया मैंने, इसको लेट किया, फिर यहाँ ऊपर वाला नहीं निकला, नहीं निकला तो फिर मैंने वहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू क्या आई, टी-4 आई, दिख नहीं रहा होगा तो मैं मुँह से बोल रहा हूँ, क्या आई, एक्स की वैल्यू टी-4 आई, एक्स की वैल्यू ऊपर रखी मैंने, ऊपर रख दी, और नीचे रूट के अंदर क्या है, टी रख दिया। ठीक है, फिर इसको दोनों तरफ बांट दिया अलग अलग, और एक कट रहा था, टी अपॉन रूट टी बनना था तो काट दिया, वहाँ गया रूट टी माइनस के 4 टी की पावर माइनस के 1/2। अब दोनों का इंटीग्रेशन इतना आप सीख चुके हैं तो आप कर सकते हैं स्वयं, और वहाँ पर क्या बोलते हैं, ऊपर टी की वैल्यू लौटा देना वापस। ठीक है, जैसे कि 1/2 टी, यानी कि 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी, और यहाँ टी का मान लौटा देना। ठीक है, ऐसे ही यहाँ हो जाएगा, ये तो हो गया, ये तो पूरा हो चुका है ना, सिर्फ टी का मान रखना है, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 1/t² प्लस सी। तो आगे चले सवालों पर, इसके बाद तो कर लेंगे ना, इसके बाद तो ऑफर आना चाहिए। यूँ तो मैंने शुरुआत में ही बेसिक से बिल्कुल पहला कराया था, तभी सिखा दिया था इतना, एक पद का इंटीग्रेशन, बिल्कुल एक पद का कैसे करें, बिल्कुल बेसिक के साथ सिखाया था, तो इतना तो आना चाहिए। अभी चर्चे चल रहे हैं हमारे इस पर, और ये चीज़ आपको खुद स्वयं आनी चाहिए, एक पद का इंटीग्रेशन, यानी कि टी का, एक्स² का, टी² का, एक्स की पावर माइनस के 1/2 का, एक्स की पावर स्क्वायर, एक्स की पावर 5 का, एक्स की पावर 6 का, एक्स की पावर 7 का, ऐसा कुछ आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ये टी की पावर 1/2 है ना, अगर टी की एक्स मान लो, एक्स की पावर 1/2, तो आगे चलते हैं सवालों पर, देखते हैं क्या है। देखो, और क्या कह रहे हैं ये सवाल, मैंने क्या बोला कि अनसर्टेनिटी हर में हो तो ज़्यादातर कैसे कौन सा मानते हैं, नीचे वाला को लेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, नीचे वालों को लेट करेंगे, हर वालों को, तो करो, चलते चलते चलो, करते चलो, लेट 1 माइनस के एक्स की पावर m बराबर टी, इसका क्या हो गया 0, इसका क्या होगा माइनस के m एक्स की पावर m माइनस 1 डी एक्स बराबर डी टी, इस माइनस के एक्स की पावर m माइनस 1 डी एक्स बराबर डी टी बट्टे माइनस के m। आप कहोगे कि m को ही नीचे क्यों भेजा, क्योंकि साथियों ये ऊपर वाली वैल्यू डी टी के बराबर आ रही है, यानी कि 1/m माइनस 1/रूट टी डी टी। इसके बाद तो मैंने बहुत आसानी से सिखा दिया है ना, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 1/m रूट माइनस के 1/2 डी टी। अब तो कर लोगे ना एक एक पद के आगे। इसमें भी मैंने क्या कहा, ज़्यादातर नीचे वाले को लेट करो, और लेट करने के देख लो उसमें त्रिकोणमिति लग रही है या नहीं लग रही है, अगर लग रही है तो लगा दो, नहीं लग रही है तो डायरेक्ट लेट कर लो।
देखो 8 को डायरेक्ट अगर लेट करते तो 8 x की पावर 7 बचता, तो हमारा उसका कोई काम नहीं था। अगर x की पावर 4 को लेट किया हमने तो 4x³ इसका डिफरेंशियल किया, 4x³ dx बराबर dt आ गया। ठीक है, तो x³ बराबर क्या है, dt/4। x³ बराबर क्या है, dt/4। ये 2 क्या है, कॉन्स्टेंट यानी कि बाहर रहेंगे, और ये 4 क्या है, बाहर रहेंगे। ठीक है, यानी कि 2/4 इंटीग्रेशन 1/4 प्लस के टी स्क्र dt। यही तो आया, यही बचा ना, और ये हो गया 1/2 और 1/4 प्लस के टी स्क्र dt। सही है दोस्तों, तो ये होता है सूत्र। अब सूत्र भी आपको याद होना चाहिए, किसका होता है, tan इनवर्स टी का। टी की वैल्यू लौटा देना, जो माना हमने लेट किया वो वापस। ठीक है, लौटाना है तो आपका मन कर रहा है तो लौटा देना, नहीं तो रहने देना, आपकी मर्जी। ठीक है, आप इस वाले को करिएगा, थोड़ा सा मैं आपको टाइम देता हूँ 2-4 सेकंड का, क्योंकि लेट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सिर्फ आपको अगर इतना सीख गए तो पूरा सवाल कर दो, यही 2 लाइन। तो इसमें कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा 5 सेकंड 7 सेकंड इतना ही टाइम लगेगा, ज़्यादा तो लगेगा नहीं, इसलिए मैं इतना ही टाइम दे रहा हूँ आपको। ये वाला कीजिए, जल्दी से जल्दी कीजिए, लेट कीजिए। कर दिया, वो भी फंडा लगा देते कि अंश बट्टे हर है तो हर वाले को लेट करेंगे, फिर भी हो जाता। जिन्होंने कर दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया वो एक बार इधर को देख लें कृपया करके, थोड़ा सा इधर भी निगाह मान लें। लेट 4 माइनस x⁴ बराबर t, 0 माइनस 4x³ dx बराबर dt, x³ dx बराबर dt/-4 -1/4, और ये 1/t² dt। इसके बाद तो कर लोगे, इसको बाद भी कराना पड़ेगा क्या, इसके बाद तो कर लो। क्या करना, -1/4 t-2 और dt -1/4 1/t प्लस c। ये भी प्लस का हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, इसमें एक जोड़ेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का, माइनस की टी नीचे गई तो प्लस की होगी, और ऐसा ही इसके नीचे लिखा जाएगा -2 + 1, नीचे भी क्या बचेगा, माइनस का 1, और -1 से ये माइनस कट गई। ठीक है, तो 1/4 1/t प्लस c, टी का मान ये लौटा देना, क्या माना था हमने 100 वाला। ठीक है, हो गया सवाल, कहीं कोई तकलीफ आई, कोई समस्या ही, बताओ। कितने छोटे छोटे सवाल है, नन्हे नन्हे से, और इतनी बेसिक के साथ सिखाए जा रहे हैं। कौन सा, अब कैसे आगे चलना है, अब बताओ। देखो दोस्तों, मैं तुमको एक बात बताऊँ, अगर इसको हम लेट करेंगे तो इसका डिफरेंशियल करने के बाद ये आएगा अपने मन में, डिफरेंशियल तो मन में हो जाना चाहिए दोस्तों, नहीं आएगा ना। इसका डिफरेंशियल क्या होता है, √x बराबर t, इसका डिफरेंशियल 1/2 x dx बराबर dt। यही तो आया। अब इस 2 को 1/√x dx बराबर 2 dt। और देखो दोस्तों, ये करने से हमारा इतना बना। ठीक है, अगर हम इसको t मान लें इस वाले को, तो हमारी पूरी कहानी नहीं बन जाएगी। बताओ, √x, ये वाला √x ये आ गया, √x बराबर t, और ये 1/1 वाला ये आ गया, बन गया। कितनी कहानी बनेगी, ये कहानी भी बनानी है, पूरे पहलू से पहलू जोड़ना है। तो क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर टी टी dt। तो कोसेक स्क्वायर टी का क्या होता है, ये 2 कौन सा है, ये वाला 2, 2 माइनस के कॉट टी, क्या कॉट प्लस सी, और टी का मान क्या है, √x माइनस के 2 कॉट √x प्लस सी। ठीक है, तो ये भी देखना कौन से मान के कौन सा ऐसा मान है जिससे कुछ बन जाए, कुछ हासिल हो, बिना उसके, बिना बने, बिना कुछ हासिल हुए लेट कर रहे हैं, तो उससे क्या निकलेगा, कुछ हल निकलेगा। अगर इस वाले √x को हम लेट करते हैं, हमारा कुछ नहीं बनता, कुछ नहीं निकलता, कुछ भी।
इस वाले रूट एक्स दोनों है, इस वाले रूट एक्स को लेट किया तो हमारा सब कुछ बन गया, सॉल्व होते चला गया। ऐसे ही देखो अंश बट्टे हर है, नीचे वालों को हम अगर लेट कर ले तो ऊपर वाला बिल्कुल आसानी से आ रहा है ना, आ रहा है, कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही है ना। ठीक है, तो आगे चले, यहाँ तक ठीक है सब मामला, ठीक है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है? गड़बड़ है मुझे को दिख रही है, मैंने बराबर नहीं लगाई। बराबर का बड़ा खेल है, सवालों में ध्यान रखे करें आप भी, जैसे कि मैं बाद में लगा देता हूँ, आप फालकिया लगाएं, आप बाद में ना लगाएं, ठीक है, वो तो मैं भूल जाता हूँ बराबर, आप ना भूलें, ठीक है, सिर्फ बराबर ही बोलता हूँ मैं। चलो आगे बढ़ते हैं फिर ऐसे ही और बेसिक के साथ, देखते हैं आगे कैसे सवाल है। देखो दोस्तों आगे सवाल कैसे हैं, बढ़िया करो। cot x log sin x dx इंटीग्रेशन कीजिएगा, आपको थोड़ा सा वक्त दिया जाता है, यहाँ पर भी लेट चलेगा, ये पूरी प्रश्नावली ही लेट की है, सब कुछ लेट से ही हो रहा है, जब से शुरू करा है और अब तक आए हैं सब कुछ लेट से ही हो रहा है ना, और आगे पता नहीं लेट से ही होगा कि अलग से होगा, मेरे ख्याल से लेट से ही होगा। एक हर्षरूप मैथ ऐसा है, एक एक प्रश्नावली, एक एक टॉपिक की एक एक प्रश्नावली देता है, पूरी लेट की पूरी डी प्रश्नावली दी है, हम डी प्रश्नावली करा रहे हैं ना, पूरी लेट, सब कुछ इतने जितने सवाल हैं इसमें सब कुछ लेट से हो रहे हैं, माना इससे पहले था उसमें लेट करना और वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं त्रिकोणमिति और लेट दोनों चीज उसमें दोनों जोड़े हुए थे, वो चीज उसमें सिखाई थी सी प्रश्नावली में, बी में और बेसिक सिखाया था, और ए में तो बिल्कुल बेसिक से सिखाया था, ठीक है। तो चले सवाल पर, कुछ ऐसा करो, अगर कोटेक्स को मानेंगे तो लॉग साइन एक्स आएगा, नहीं आएगा, देखो ये एक और ये दो पद है, तो लेट लॉग साइन एक्स बराबर टी, सॉरी दोस्तों, लॉग साइन एक्स का डिफरेंशियल, लॉग एक्स का 1/x, साइन एक्स का कॉस एक्स, डी एक्स बराबर डी टी, इसका डिफरेंशियल यही होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, क्या हो गया कॉट एक्स डी एक्स बराबर डी टी, यानी कि टी बराबर डी टी, और टी का टी स्क्वायर बटे 2 प्लस सी। बताओ कोई समस्या? और ये टी की वैल्यू यहाँ लौटा देना, और कुछ नहीं है उसमें। कितना छोटा सा सवाल था, कितना बड़ा लग रहा था, बताओ कितना बड़ा लग रहा था, कितना छोटा सा है। log x sin x को t मान लिया, इसका डिफरेंशियल करा तो cot x dx बराबर dt आया, और cot x dx यानी कि ये, और इसकी जगह क्या रख दिया dt रख दिया, और log sin x की जगह क्या रख दिया t रख दिया, और t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बटे 2 प्लस सी, t का मान लौटा दीजिए। ऐसा ही है, देखो ये अंश बट्टे हर वन नहीं तो लेट क्या करेंगे नीचे वाला, तो e की पावर x उसके लेट ना करना है दोस्तों, तो x उसके लेट करो, इसी से काम चल जाएगा। 2x dx बराबर dt, एक्स डी एक्स बराबर डी टी बट्टे 2 1/2 इंटीग्रेशन ई की पावर टी डी टी, और 1/2 इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस टी डी टी, तो ई की पावर एक्स या ई की पावर टी या ई की पावर कुछ हो तो उसका इंटीग्रेशन उतना ही रहता है, ई की पावर माइनस की टी प्लस सी, टी की वैल्यू लौटा देना, बस आपका आंसर आ गया। ओके, अगर यहाँ e की पावर x होता है, इसका इंटीग्रेशन ही भी तो e की पावर x ही होता, तो x से क्या t है तो t तो रहेगा, उसमें कुछ बदल तो रुक जाएगा ना, कुछ बदल जाएगा क्या, नहीं बदलेगा ना। कितने सिंपल सिंपल सवाल हैं, आप तो कहते हैं कि इंटीग्रेशन टफ है, कि टफ है, कितनी आसानी तो सीख रहे हैं। मैथ को रटना कर दो बंद, सिर्फ मैथ को सीखो, हमारे यहाँ सिर्फ मैथ को सिखाया जाता है ना कि पढ़ाया जाता, पढ़ाने का कोई कॉलम नहीं है, सिर्फ सिखाने का कॉलम है। ये देखो दोस्तों, मैंने क्या कहा, त्रिकोणमिति लग रही है तो त्रिकोणमिति लगा लो पहले, कैसे ऐसे
एक्स स्क्र बट्टे 4 का स्क्र लिख लें इसे 5 का स्क्र लिख लें, एक्स की पावर 3 का होल स्क्र लिख लें इसे डी एक्स। बताओ लिख सकते हैं ना। तो लेट एक्स क्यू बराबर टी मान लेंगे ये वाला, तो काम चल जाएगा। 2x स्क्र इसका डिफरेंशियल करेंगे तो डी टी। जो चीज़ लेट करते हैं उसका डिफरेंशियल करते हैं, ये चीज़ तो मैं बहुत पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो एक्स स्क्र डी एक्स बराबर डी टी अपॉन 2 रख दो पूरे में, यानी कि इंटीग्रेशन 1/4 स्क्र प्लस 5 स्क्र प्लस इंटू टी स्क्र डी टी और 1/2 आगे। सही रखा है ना, बिल्कुल सही रखा है। अब इसका सूत्र आना चाहिए, ये वाला सूत्र बन गया दोस्तों, ए स्क्र प्लस के एक्स स्क्र बराबर 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये वाला सूत्र बनना है नहीं बनना है, ये वाला सूत्र पुट कर दीजिए। मैं इधर कर दूँ, यही कर दूँ, यही कर दे रहा हूँ। 1/2 इंटू क्या हो रहा है 1/a यानी कि 1/4 tan इनवर्स एक्स कितनी है 5t अपॉन ए कितना 4 प्लस सी। ठीक है, तो 1/8 tan इनवर्स 5 टी की वैल्यू एक्स क्यू अपॉन 4 प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, इस वाले सवाल का। इस वाले को पूरे को एक ब्रैकेट में रखे होल स्क्वायर बना दिया है। कैसे कि 1/a की जगह 4 स्क्वायर प्लस के 5t का होल स्क्वायर, ये बिल्कुल यही सूत्र है ना। इस वाले को यहाँ रख दिया है। ठीक है, यही सूत्र यहाँ अप्लाई हुआ है दोस्तों। मैंने क्या बोला था, सवालों के साथ जो सूत्र अप्लाई होगा उसको मैं साथ साथ कराता चलूँगा, जिससे कि आप कहीं ऊपर इसको ये अप्लाई हुआ है, इस सवाल जहाँ सवाल करें इसके ऊपर ये सूत्र लिख लेना है, ताकि आपको ध्यान रहे। ऊपर सबसे ऊपर लिखना, ऐसे सबसे ऊपर जो होता है या कॉलम बना होता है, ऊपर थोड़ी सी जगह होती है ना नोटबुक में, वहीं लिखना। ठीक है, कोई भी सूत्र वगैरह या कुछ इम्पोर्टेंट कुछ भी हुआ करे यानी हो करे, तो उसको सबसे टॉप पर लिखा करो। जब भी कॉपी पलटने का मन करे तो वो टॉप वाला सबसे पहले दिखता है। ठीक है, तो वहीं लिखा करो, इसको भी सूत्रों को वहीं लिखा करो। ऊपर जो सवालों के साथ सूत्र आते जाते हैं उसी पेज पर ऊपर लिख लिया करो। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलें सवालों पर। चलो आगे चलते देखते हैं और कितने अच्छे अच्छे सवाल हैं। दोस्तों एक बात याद रखना, जितना बड़ा सवाल होता है उतना ही सिंपल होता है। घबराना मत, सवाल जितना बड़ा देखकर आप घबराना मत, घबराने की कोई बात नहीं। ठीक है, करेंगे हम। देखो दोस्तों, यहाँ क्या लेट करें, यहाँ 3 पद है, एक पद दिए गया, एक पद दिए गया, एक पद दिए गया। कुछ एक पद ऐसा लेट करें कि ये 2 पद के बराबर आ जाए, तो क्या करें, तो हम अगर cos x स्क्वायर बराबर t लेट कर लेते हैं, इसका डिफरेंशियल करेंगे। cos x का डिफरेंशियल माइनस की sin x होता है, और x स्क्वायर का 2x होता है, dx होता है बराबर dt होता है। तो x sin x स्क्वायर dx बराबर dt बट्टे माइनस के 2। कुछ समझ में आया। इस वाली x को मैंने आगे रख दिया, गुणा में आगे पीछे रख लो कोई बात नहीं है। साइन जैसे का जैसा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, dx का dx, माइनस ये और 2 नीचे आ गया, क्योंकि माइनस और 2 यहाँ पर है नहीं है। क्या यहाँ पर x है और साइन स्क्वायर x है और dx है, तो इसके बराबर क्या रख देंगे, dt बट्टे माइनस के 2, यानी कि ये रख देंगे। cos की जगह क्या है t, q है तो q dt। अब इसका तो आप कर लेंगे बिल्कुल आसानी से। डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या करेंगे, माइनस के 1/2 टी की पावर 4/4 प्लस सी, माइनस के 1/8 टी की पावर 4 प्लस सी। टी की वैल्यू लौटा देना, आपका इंटीग्रेशन हो गया। मैंने कहा जितना बड़ा सवाल उतना छोटा सवाल, उतना सिंपल, और जितना छोटा उतना खोटा।
देखना आप कभी, जितना छोटा सवाल होगा उतना ही ज़्यादा परेशान करेगा, जितना बड़ा होगा उतना जल्दी हो जाएगा। ये वाला देखो, आपको कितना बड़ा सवाल लग रहा है, ये सवाल इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, 2 लाइन में हो जाएगा। आप करो पहले, आप करो, कितनी देर में कर लोगे आप, करो जल्दी से करो आप। आपको मैंने टाइम दिया थोड़ा सा, यानी कि 15 सेकंड दी, ये 15 सेकंड में हो जाना चाहिए। करिए, जल्दी से कीजिए। अब तक तो हो जाता, क्योंकि आपको दिखने में बड़ा लग रहा है। ये देखो दोस्तों, क्या करेंगे हम, मैंने क्या कहा, त्रिकोणमिति लग रही है तो त्रिकोणमिति लगा दो, सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर दो। देखना मैं क्या कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है क्या? देखो मैं साइड से समझाता हूँ। e की पावर 5 log x बराबर e की पावर log x की पावर 5, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि यहाँ ये वाला इसके स्क्वायर में पहुँच गया तो कोई समस्या नहीं है, उसके बराबर ही होता है। और दूसरी बात, जब ये इधर पहुँच जाएगा तो e की पावर log x की पावर 5, e की पावर log की वैल्यू होती है 1। तो जहाँ जहाँ e की पावर log, e की पावर log, e की पावर log, e की पावर log दिख रहा है, ये 3 भी इसके x के स्क्वायर में आ जाएगा, ये 2 है वो भी x के स्क्वायर में आ जाएगा, यानी कि x की पावर 5 बचा, यहाँ x की पावर 4 बचा, x की पावर 3 बचा, माइनस x स्क्वायर बचा। यहाँ से कुछ कॉमन लिख रहा है, कुछ कट रहा है, कुछ पिट रहा है, तो काट पीट दो। तो एक्स स्क्वायर क्या ले लो कॉमन, एक्स क्यू बचा माइनस के एक्स स्क्वायर बचा अपॉन एक्स क्यू माइनस के एक्स स्क्वायर, ये पूरा कट गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर। आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। बताओ कितना घुमा फिर कर दिया था, कितना छोटा सा निकला है। अब एक्स स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन कर देंगे आप, इसमें सिर्फ एक घात ऊपर जोड़ देना, वही नीचे लिख देना, एक्स की बट्टे 3 हो जाएगा, प्लस सी लगा देना। आपको ना टी का मान लौटाना ना कुछ करना है, ठीक है। मैंने क्या कहा था, जितना बड़ा सवाल उतना छोटा। ये चीज समझ में आई, ये 1 क्यों जाता है, ये तो मेरे को ही नहीं पता कि ए की पावर log का मान 1 क्यों होता है। और आपको पता हो तो आप कमेंट में बता देना, ए की पावर log का मान 1 ही क्यों होता है, बता देना। मेरे को तो नहीं पता, मैंने तो सिर्फ रट लिया है, लिखा था तो मैंने रट लिया। और आपको पता हो तो आप बता देना, नहीं तो आपने रटा हो तो आप और मैं सेम सेम, ठीक है। तो आगे चल रहे, आगे चलते हैं, देखो क्या दिखता है आगे। यहाँ पर भी देखो 2-3 पद हैं, 2 पद हैं यहाँ पर भी, एक पद ये है, एक पद ये है, ठीक है। यहाँ इंटू लगा है, ठीक है, इंटू तो यहाँ पर भी लगा है, लेकिन इसका इंटू इसमें ही हो पाएगा, इधर नहीं आएगा। तो क्या लेट करें कि ये लेट करें कि ये लेट करें, क्या लेट करें, सोचो सोचो सोचो। अगर हम एक्स ई की पावर एक्स बराबर टी मानते हैं, या फर्स्ट या सेकंड लगेगा, फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंशियल, यानी कि फर्स्ट जैसे का जैसा ही डी वाई ओवर डी एक्स, सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड जैसा का जैसा ही फर्स्ट का डिफरेंशियल, ये सूत्र होता है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। इसका डिफरेंशियल ये आएगा, e की पावर x यहाँ से कॉमन ले लो, x प्लस 1 डी एक्स बराबर डी टी। ई की पावर x क्यों कॉमन लिया, क्योंकि हमको ये बनाना है, ठीक है। तो क्या आ गया, कोसेक स्क्वायर टी टी टी, माइनस के कोसेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, माइनस के क्या होता है कॉट टी प्लस सी, कॉट टी की वैल्यू क्या है एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी, हो गया। बताओ कहीं समस्या आई हो, कोई भी समस्या, कैसी भी, छोटी से लेके बड़ी समस्या तक, बताओ कहीं कोई तकलीफ आई, बताओ। बिल्कुल बेसिक के चल रहा है ना, आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो दोस्ती को पक्का भी कीजिए। पक्का कैसे कराएंगे दोस्ती को, दोस्ती को पक्का करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक सब्सक्राइबर और एक लाइक को करना है, ठीक है। तो
दोस्ती पक्की हो जाएगी, जिससे कि आप पर कोई भी क्लास या कोई भी लेक्चर या कोई भी वीडियो हमारी अपलोड की जाए तो सबसे पहले सब्सक्राइबर होगा तो सबसे पहले आपके पास जाएगी, जिससे कि आप वहाँ पर जल्दी से जल्दी देख सकें। ठीक है दोस्तों, तो आप दोस्ती को पक्का कीजिए, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर कीजिए, नीचे बटन दबाया दिए रेड वाला, और बेल आइकन घंटी भी बजा दीजिएगा। तो आगे चले सवालों पर। लेक्चर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? सीख रहे हैं आप इंटीग्रेशन बहुत बेसिक से ही सीख रहे हैं, आराम आराम से, बिल्कुल। ठीक है, आगे सवालों पर चलते हैं, देखते हैं क्या सवाल है आगे के। देखो दोस्तों, ये नेक्स्ट और लास्ट सवाल है पूरी प्रश्नावली के। हम पूरे अंतिम प्रश्नावली पर, यानी कि प्रश्नावली को पूरा, अपने पूरी प्रश्नावली को अंजाम दिया है दोस्तों। पूरी प्रश्नावली हो चुकी है, ये लास्ट सवाल है उस प्रश्नावली के। ठीक है, तो इनको भी अंजाम देंगे। कैसे अंजाम देंगे ये देखिए। क्या करना है? वही करना है जो बचपन से करते आए हैं। साइन एक्स बराबर टी, साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स, डी एक्स बराबर डी टी, यानी कि 1/रूट के अंदर 4 माइनस टी स्क्र डी टी। अब ये तो आपको सूत्र आना चाहिए, तभी हो सकता है। 2 स्क्र माइनस के टी स्क्र डी टी, ये आपको सूत्र पता है तो आप कर देंगे, नहीं पता है तो रह जाएगा। आप मैं तब कराऊंगा जब आप पहले सूत्रों को एक बार पलट के देखिए कहाँ लिखे हैं। सिर्फ देखिए, याद मत करिए, देख लीजिए ये वाला सूत्र कौन सा लिखा है। मैं करा रहा हूँ अभी, आगे देखिए क्या करना है। ऐसा सवाल मैं करा चुका हूँ पहले भी। 1 माइनस के 4 एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर, एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर डी एक्स। तो क्या करेंगे, लेट यहाँ पर एक्स की पावर 4 बराबर टी, यानी कि 4x क्यू डी एक्स बराबर डी टी, एक्स क्यू डी एक्स बराबर डी टी बट्टे 4। ओके, तो रख देंगे हम 1/रूट के अंदर 1 माइनस के टी स्क्वायर डी टी। ये दोनों सूत्र आपको पता है या नहीं पता है? देखो दोस्तों, ये वाला सूत्र किसका बनना है, थोड़ा सा ध्यान कीजिए, थोड़ा सा ध्यान कीजिए। और ये किसका बनना है, थोड़ा सा इस पर भी ध्यान कीजिए दोस्तों। मैं एक सूत्र लिखता हूँ, 1/रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर किसका होता है बताइए। और ये तो बता देंगे साइन इनवर्स टी प्लस सी, साइन इनवर्स टी की वैल्यू कितनी है। देखो दोस्तों, ये 1/4 भी चल रहे हैं, 1/4 1/4 1/4। तो टी बराबर क्या है, एक्स की पावर 4 प्लस सी। अब ये वाला बताओ, अगर जो 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 दोस्त ये वाला कर देगा वो ये कर देगा, बताओ क्या है। 1/a साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, यही सूत्र है, देखना आप जाके। तो 1/2 साइन इनवर्स टी अपॉन 2 प्लस सी, 1/2 साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस 2 अपॉन 2, सॉरी अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, हो गया। आपकी पूरी प्रश्नावली को आपने अंजाम दिया है दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत 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 ही ज़्यादा 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 धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, आप कुछ सीख रहे हो, तो क्या करना है, एक शेयर करना है। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल के साथ। बहुत आसानी से सिखाते हैं पहली बात, और बहुत बेसिक के साथ सिखाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो के साथ और अगली प्रश्नावली के साथ और अगले लेक्चर के साथ। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, बहुत ही आसान होगा और बेसिक के साथ होगा अगला लेक्चर भी दोस्तों। आपको यहाँ कहीं भी दिक्कत आई हो तो आप देखना, आपको दिक्कत आई होगी डिफरेंशियल में। सही बोला मैं, गलत बोला? डिफरेंशियल लेट करें, लेट कैसे करें, मैंने ये पूरी प्रश्नावली कराई दोस्तों। इसको एक बार आप पूरा रिवाइज कीजिएगा थोड़ी देर बाद। अभी आपने तुरंत ये वीडियो देखी है नहीं, अभी नहीं, 2 घंटे रुकिएगा। 2 घंटे के बाद फिर से यही क्वेश्चन, यही सारे क्वेश्चन आपने यहाँ नोट किए हों,
वहाँ से सारे क्वेश्चनों को लगाइएगा, फिर आप भी देखना, आप भी सीख जाओगे कि किसको लेट करते हैं, आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, घबराइए मत, आपका पहली बार है और पहली बार में घबरा जाना ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, सीखते हुए चलना है बिल्कुल आराम आराम से। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में और अगले लेक्चर के साथ, अगली शुरुआत। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।